हम आपको समांतर श्रेणी बताएंगे जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम जो आपको बताएंगे वो 10th लेवल का बताएंगे। ये आपको फिर इंटर में पढ़ना पड़ेगा। इसका जो विस्तारित रूप होगा वो पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा और भी 2 प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिलहाल हम 10th लेवल का बताएंगे। और जो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसी लेवल का आता है, वो पढ़कर इसका लाभ ले सकते हैं। एनसीईआरटी में फॉलो कर रहा हूँ और भी जो रीजनल स्टेट्स जो है वो भी स्टूडेंट्स इसको पढ़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है तो इसको हिंदी में हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहने से एक चीज हमको पता चलता है कि श्रेणी मतलब कुछ क्रम होगा और समांतर मतलब समान अंतर, है ना। तो ऐसे ही कुछ समान अंतर की हम श्रेणियां पढ़ेंगे, इसमें श्रेणी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम श्रेणी क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। श्रेणी किसी संख्या समूह को लिखने में एक निश्चित नियम का पालन किया गया हो तो उसे श्रेणी बोलते हैं। कोई भी संख्या लिखा गया हो, कोई भी संख्या का क्रम लिखा गया हो, उसमें एक निश्चित नियम झलकता हो, एक निश्चित उसमें ट्रेंड झलकता हो तो उसको हम श्रेणी कहेंगे। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 है। हम इसमें देखेंगे ध्यान से तो इसमें 2 का अंतर है। जैसे 2 से 4 2 अधिक है, 4 से 6 2 अधिक है और 6 से 8 2 अधिक है। सेकंड में चलेंगे तो इसमें 2 अधिक का ट्रेंड है। इसका जैसे अंतर जो है 2 का अंतर है, इसमें यही ट्रेंड है। इसमें देखेंगे 4, 5, 2 और ऐसे ही डॉट डॉट का मतलब कि ऐसे ही चलते गया है वो। तो 4, 5, 2 में हम देखेंगे 8, 5, 2 में देखेंगे तो 8 हमारा 5 जो है 8 से जो है वो 3 कम है, 5 जो है वो 8 से 3 कम है, ठीक ना। फिर 2 हमारे जो है 3 कम है 5 से। ऐसे ही ये इसमें ट्रेंड है कि अगला टर्म पिछले टर्म से 3 कम है, एक ट्रेंड मिला। थर्ड में देखेंगे 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो यहां हम देखेंगे कि 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी 2 गुना है। अगला मतलब अगला टर्म पिछला टर्म के 2 गुना है। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ऐसे ही चलता गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि श्रेणी जो क्या होता है, श्रेणी हम उसको बोलेंगे कि ऐसे मतलब संख्याओं का कलेक्शन होता है ये, जिसमें एक निश्चित ट्रेंड का पालन किया गया हो। तो ये श्रेणी तो हमको समझ में आ गया। अब समांतर श्रेणी जो हमको पढ़ना है, जो हमारे एग्जामिनेशन में जो आएंगे, तो समांतर श्रेणी जो होता है उसके बारे में हम बताते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो समांतर श्रेणी जिस श्रेणी में 2 क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है, नियत मतलब कांस्टेंट होता है, मतलब जो इस कोई भी श्रेणी हो उसके अगला पद से पिछला पद जो होता है या पिछला पद से अगला पद जो होता है उसको हम अगर माइनस करेंगे तो हमारा जो डी आएगा, डिफरेंस जो आएगा दोस्त, वो सेम होगा। एग्जाम्पल में चल के देखते हैं। जैसे 1 नंबर एग्जाम्पल 3, 6, 9, 12। तो देखिएगा इसमें अगला में से पिछला को अगर माइनस करते हैं, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, 12 में से 9 गया 3 बचा। यानी यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें डी जो होता है, जो अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म को घटाते हैं, तो हमारा जो नियत आता है मतलब कांस्टेंट डिफरेंस आता है। जैसे सेकंड नंबर में हम चलेंगे तो 11 में से 15 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 11 जाएगा 4 बचा, 3 में से 7 गया 4 बचा, ठीक है। तो ये माइनस में सारे आएंगे तो हमारा -4 यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ जो आ रहा है, जो डी आ रहा है डिफरेंस, इसको हम -4 आ रहा है, हर एक अगले टर्म से पिछले टर्म को घटा रहे हैं तो एपी इसको हम बोलेंगे। तीसरा हम एग्जांपल देखेंगे तो तीसरे एग्जांपल में -3, -2, -1, 0 है। अगर देखिए कि हम अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटा रहे हैं, यानी -2 में से -3 को माइनस कर रहे हैं, तो -2 को -2 लिख दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 उतार देंगे तो ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 हमारा है ना। ऐसे ही -1 में से -2 को जब करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो इस तरह का हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है हर एक में से। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। दोस्त एक चीज और देखिएगा कि यहाँ चौथा हमारा एग्जाम्पल है। तो चौथा एग्जाम्पल में हमारा देखिएगा सेम टर्म है, 3 अपने आप को रिपीट किया है। तो 3 अपने आप को रिपीट किया है। इसमें 3 में से 3 घटाएंगे तो डिफरेंस आ रहा है 0 आ रहा है। 3 में से फिर 3 घटाएंगे तो डिफरेंस जो हमारा 0 आ रहा है। तो ये डी जो है वो 0 आ रहा है। तो ये डी हमारा 0 आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि डी जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ एक चीज हमको मिलता है कि जो डिफरेंस हमारा जो है वो क्या है कि पॉजिटिव हो सकता है, जैसे यहाँ 3 आया है, मे भी नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। डिफरेंस जो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। तो आगे हम जानेंगे कि जैसे कुछ टर्म होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो जानना बहुत जरूरी है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म है मैं आपको बताऊंगा। जनरली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम जनरली लिख सकते हैं, जैसे कोई भी प्रोग्रेशन का जो टर्म होता है A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम T1, T2, T3, T4, T5
डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम जनरली जब देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़े तो उसमें क्या डी हमारा मतलब कॉमन रहता है ना। इस जो अंतर होता है, सर्वांतर जो होता है, जो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी का होता है। तो दोस्त इसको हम जनरली हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए कमा ए प्लस डी, मतलब ए से ये डी ज्यादा होगा, फिर ये टर्म से ये डी ज्यादा होगा, मतलब ये प्लस डी यानी ए प्लस 2d। ऐसे ही हम लिख देंगे ए प्लस 3d, ऐसे ही ए प्लस 4d। ये हम इसका अगर जनरल टर्म लिखना होगा, जनरलाइज करना होगा, जनरल टर्म्स ऑफ एपी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें कुछ टर्म है, आइए हम जानते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन डिफरेंस, मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिफरेंस जरूर निकालना पड़ता है। तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हम किसी भी अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे, यानी A2 में से A1 घटा दे, या A3 में से A2 घटा दे, या A4 में से A3 घटा दे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। इसको जनरली CD से हम इंडिकेट करते हैं, हम इसको D से भी इंडिकेट करेंगे। CD लिखना थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको D से इंडिकेट करेंगे। इसको हिंदी में सर्वांतर बोलते हैं। फिर हम नेक्स्ट हमारा टर्म जो होगा वो होगा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होता है, जो पहला टर्म होता है, उसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। जैसे कि A1 A2 A3 A4 A5 हमारा जो श्रेणी था, इसमें A1 जो हमारा जो है ये जो पद होगा वो A1 बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी हम लेते हैं कि 1 2 3 4 5, है ना, ये समांतर श्रेणी। तो इसका जो पहला पद क्या होगा, 1 होगा, और इसका डी क्या होगा, जैसे इसका ये हम जो लिखेंगे ये क्या होगा, 1 होगा, यानी पहला पद। और डी क्या होगा, डी होगा जो अगला में से हम एक पिछला टर्म को घटाएंगे, 1 होगा, है ना। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें ए और डी एकदम गारंटी के साथ निकलना होगा। तो हम ए पहला पद जो होगा उसी को लिख देंगे, और डी होगा दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे, वो हमारा डी होगा, इसको हम लिख देंगे। एनवा पद होगा उसको हम टीएन से इंडिकेट करेंगे, और जनरली ये एन मतलब एन भी लिख सकते हैं, एन भी लिखाता है हमारा जो सोल्यूशन में अगर जरूरत पड़े तो एन भी लिखाता है। जहां तक हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स पहले तरह का प्रॉब्लम्स इस तरह का आएगा। मैथ के बुक्स में अपने देखेंगे तो भी ये एग्जांपल में या दिया गया है ये प्रॉब्लम में। जैसे कि पहला जैसे आ गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए जब a इक्वल टू 10 d इक्वल टू 10। 2 नंबर है a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0। 3 नंबर है इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। तो हम पहला वाला बनाते हैं ना। तो इसको सोल्यूशन जब करेंगे तो ये क्या है, 10 है और d 10 है। तो इसका पहला टर्म तो ऑटोमेटिक जो दिया रहेगा ये वही होता है पहला टर्म, तो 10 हो जाएगा। फिर क्या दूसरा टर्म जो होगा वो 10 प्लस 10 हो जाएगा। इसमें केवल हम 10 प्लस 10 मतलब पिछले टर्म में डी जोड़ते जाएंगे। तो पिछला इसका टर्म कौन होगा, 10 प्लस और फिर क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे इसमें। फिर पिछला 10 है उसमें 10 जोड़ेंगे, तब चौथा टर्म निकलेगा। एक ये हमारा पिछला वाला हो गया ये, और एक और 10 जोड़ देंगे, है ना। डॉट 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 लिख देंगे आगे, 4 ही पूछा है, 1 2 3 4। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10 कमा 10 10 20 कमा 10 10 20 30 10 20 30 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला इसमें जो हमारा पहला टर्म होगा वही पहला टर्म होगा, इसमें 0 जोड़ना है। जब 0 जोड़ेंगे तो डी में जब 0 जोड़ेंगे तो सेम ही, इसमें 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, इसमें 0 देंगे -2 ही होगा, इसमें 0 देंगे तो -2 ही होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, पहला टर्म हमारा तो ऑटोमेटिक ए ही होता है, हम जानते हैं। पहला टर्म ए से ही सूचित करते हैं, तो -1 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ना है, इसमें जोड़ना है क्या, -1 में अब 1/2 जोड़ेंगे, है ना। इसमें डी जोड़ेंगे 1/2। अब इसके पीछे ये इस टर्म में अब 1/2 जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ एक होगा प्लस 1/2 प्लस 1/2, है ना। फिर अब इस ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म हमारा है इसमें 1/2 जोड़ देंगे, तो -1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कितना 1 2 3 4 हो गया टर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट 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 लिख देंगे, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1 -1 और में 1/2 जोड़ेंगे तो ये जब जोड़ तो आता ही होगा आप लोग को। ऐसे हम जोड़ के आप लोग को इधर दिखा देते हैं, 1/2 ये इधर जाएगा तो -2 प्लस 1/2, यानी -2 में से गया -1 और /2, यानी यहाँ आ जाएगा -1/2, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1/2 1 हो जाता है, और -1 में 1 जुड़ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा।
और फिर क्या होगा, 1/2 1/2 1 हो जाएगा, और एक और -1 0 हो जाएंगे, 1/2 उतर जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, और अगले तरह का मैं प्रॉब्लम्स अब आगे बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट तरह के एग्जाम्पल का हम बात करेंगे। तो जैसे कोई एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे हमारा कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 है, तो हम जैसे पूछ दिया कि जैसे 4 टर्म दे दिया और बोला कि 8वां पद क्या होगा, जो 8वां पद होगा वो क्या होगा। तो 8th टर्म हम मतलब निकालने के लिए पूछ दिया। तो हम जैसे जानते हैं कि ये हमारा क्या है, 2 है, ये 2 हमेशा निकालना पड़ेगा, और ये तो दिया रहता है। तो ये हमारा 2 है, और डी जो है वो जानते हैं कि हम अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे किसी भी, तो हमारा डी निकल जाएगा। तो 4 में से अगर 2 हम घटाएंगे तो हमारा 2, यानी डी जो आ रहा है हमारा 2 आ गया। तो हमारा चौथा पद क्या है, 8 है, वो दिख रहा है। तो 8 में अगर हम डी जोड़ेंगे तो 5वां पद निकल जाएगा, और फिर 5वां पद में अगर डी जोड़ेंगे तो 6ठा पद निकल जाएगा, 6ठा पद में डी जोड़ेंगे तो 7वां पद निकल जाएगा, 7वां पद में डी जोड़ेंगे तो 8वां पद निकल जाएगा। तो पहले ऐसे देख लेते हैं, फिर एक फॉर्मूला हम बताएंगे आपको, एकदम मैजिक फॉर्मूला, एकदम फटाक दे बनेगा। 2 ही फॉर्मूला है जो आप अगर पढ़ लेंगे तो एक भी सवाल आपसे बोर्ड के एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ना कंपटीशन में छूटेंगे। ये 2 फॉर्मूला है जो पहला भी बता रहा हूं, उसके बाद एक और बताऊंगा फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूला का सारा जादू है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एकदम खलास हो जाएगा। तो देखिए T5 ऐसे पहले देख लेते हैं। तो T5 तो हमारा डी कितना आया, 2। अब जैसे चौथा टर्म हमारा क्या था, 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए 10 में 2 जोड़ देंगे वो तो कितना हो जाएगा, 12। ये हमारा छठा पद होगा। अब छठा पद में 2 जोड़ देंगे वो हमारा 7वां पद हो जाएगा। 7वां पद में हमारा 2 जोड़ देंगे वो हमारा 16, 8वां पद निकल गया। तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है ना। और रही बात की अगर मान लीजिए डिफरेंस हमारा 10 का हो, 50 का हो, तो हम ऐसे जोड़ के निकालेंगे तो बड़ी समय लग जाएगा। ऐसे मैजिक में कैसे निकालते हैं देखिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करेगा, और मेहनत करने का क्या है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बस हमारा पहला जो स्टार फॉर्मूला है यही है। अगर हमको एनवा टर्म निकालना हो, यानी टीएन टर्म निकालना हो, एनवा टर्म मतलब टीएन हम इसको मानेंगे, टीएन टाइप का लिखेंगे ना, तो टीएन लिखेंगे यानी एनवा टर्म्स। तो टीएन बराबर होता है ए मतलब क्या होता है, पहला टर्म प्लस एन माने जो टर्म निकालना है, जैसे एनवा टर्म निकालना है, 8वां टर्म निकालना था, तो एन की जगह हम 8 रखेंगे, है ना। एन -1 इंटू डी हमारा स्टार फॉर्मूला है। ये तो ऐसे ही जो तेज स्टूडेंट्स होंगे उनको ऐसे ही याद हो जाएगा, इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग एक बार बोल के देखिए, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे हमको 8वां टर्म निकालना था, अब देखिए इसे जादू कैसे फटाक दे निकालता है। 8वां टर्म को निकालना था, तो एन की जगह क्या रखेंगे, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो T8 निकालना है हमको, है ना। तो ये कितना है इसमें, तो ये हमारा 2 है, ये 2 है ना। इसमें लिख लेते हैं, एन हमारा क्या है 8 है, ये 2 दिया है, और डी हम जो निकाले थे अगला टर्म से पिछला टर्म घटाए थे, 4 में से 2 घटाए थे, तो कितना आया था, 2 आया था। तो हम इस फॉर्मूला में रख के देखते हैं कि 8वां टर्म क्या आता है। तो 8वां टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए की जगह प्लस एन कितना है 8 है, तो एन की जगह 8 रखे, एन माइनस 1, डी कितना है 2 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 तो पहले गुणा माइनस कर लेंगे, 8 ब्रैकेट वाला काम करते हैं सबसे पहले। 8 में से गया 7 गुणे, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा हो जाएगा 2 प्लस 7 दूनी 14 इक्वल टू 16। आंसर आ गया। देखिए मैजिक एकदम। तो इस पे हम 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे, क्योंकि देखिए ये टीएन पूछता ही पूछता है। उसके बाद आपको हम एक और फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। दोस्तों अब हमारे जो स्टार फॉर्मूला है टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू डी, तो इस पे जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं आपको लगभग बताने जा रहा हूँ। अगर आप जैसे हमारा पहला एग्जांपल है कि जैसे एक सीरीज दे दिया गया है 10 7 4, इसमें 30वां पद निकाले। तो जैसे पिछला मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमेशा एक ही काम करना है कि जो सोल्यूशन हम बनाएंगे उसमें क्या करना है, पहले ए निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो ये हमको पता है क्या है 10 है, डी क्या है, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे, जो बड़ा होगा 10 में से 7 घटा दिए, कितना आ गया 3। हमारा डी क्या होगा 3 हो गया, -3 लेंगे तो भी ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया कि 3 हो गया, है ना। हम अगला में से पिछला घटा, चलो -3 ही लेते हैं, है ना, -3 ही लेते हैं, -3 हो गया, है ना। 7 में से 10 गया तो -3 हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको निकालना है 30वां पद, है ना। तो T30, तो T30 निकालना है, तो हमारा n कितना हो गया 30 हो गया। तो हम रखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला पे, ये हमारा हो जाएगा 10, n कितना है 30 हो गया -1, और d कितना है हमारा
-3। तो 10 3 29 हो गया, 30 में से गया तो -3। अब क्या करेंगे 10 प्लस 29 में 3 से गुणा करेंगे 9 3 27, 9 3 दूनी 6 7 8 -87। अब क्या हो गया 10 -87। तो 87 में से 10 चला जाएगा तो हमारा माइनस वाला ज्यादा है, 87 में से 10 चला गया तो 77 आंसर आ गया। यानी हमारा तीसरा टर्म क्या हो जाएगा T30 इक्वल टू हो जाएगा 77 नेगेटिव, है ना। अगला टर्म वैसे पिछला टर्म लगाएंगे।